गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना गुड मॉर्निंग संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना बीए पार्ट 3 के अंदर भारत का भूगोल है जो स्टार्ट हो रखा है, उसमें अपन अध्ययन करेंगे आज उद्योगों से संबंधित। तो आज अपना नया टॉपिक है भारत के औद्योगिक प्रदेश। भारत के औद्योगिक प्रदेश। देखो, भारत के औद्योगिक प्रदेश के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत के औद्योगिक प्रदेश के अंदर आपका इसमें अपन औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो उद्योगों से संबंधित सामान्य अर्थों में इसको उद्योगों से संबंधित लिया जाता है। देखो, औद्योगिक प्रदेश है किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे आपके अनेक उद्योग धंधे स्थापित हो, वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि ऐसा भूभाग जहां पे उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भूभाग जिसमें अनेक उद्योगों के केंद्र पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जिसके अंदर लोगों का जो आकर्षण है वो प्राथमिक कार्य से ना होकर द्वितीयक कार्यों के अंदर संलग्न होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसके अर्थ की कि औद्योगिक प्रदेश है या उद्योग है वो कहते किसे हैं, तो समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक प्रदेश के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं कि औद्योगिक प्रदेशों की अगर चर्चा करते हैं तो औद्योगिक प्रदेश के लिए एक क्षेत्र विशेष के अंदर आपके उद्योगों की संख्या है वो अनेक पाई जाती है, या उद्योगों का संकेंद्रण है वो अधिक पाया जाता है, या कह सकते हैं कि विभिन्न उद्योगों के अनेकों कारखानों के संकेंद्रण से एक विशाल क्षेत्र में औद्योगिक भूदृश्य के विकास को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। यानी कि देखने से ऐसे लगता हो या वहाँ पे बहुत संख्या के अंदर आपके उद्योगों का विकास होता है, भूदृश्य जो दिखाई देता है अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का, वो आपका क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। उद्योगों को प्रधानता और कारखानों का संकेंद्रण, यानी कि कोई भी जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जो प्राथमिकता दी जाती है उद्योगों की, वो आपकी क्या है? कारखानों की, और उद्योगों को क्या है? संकेंद्रण के रूप में माना जाता है। और उस उद्योग में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए क्या है? उनका जो रहन सहन है, उनकी जो कॉलोनियां बनाई जाती हैं लोगों के रहने के लिए, निवास के लिए, वो क्या होती हैं? अलग रूप के अंदर बनाई जाती हैं। दूसरा क्या है? इन उद्योगों से आप जो ये बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ पे आपका कच्चा माल जो होता है, जैसे भी आपका जो माल तैयार होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाया जाता है, वहाँ पे आपका क्या है? कच्चा माल है वो आसानी से प्राप्त हो सके, ऐसे क्षेत्रों में आपका उद्योग है वो स्थापित किया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो उद्योग जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पे क्या है? आपके परिवहन के साधन हैं वो आसानी से लोगों को प्राप्त हो सके, या माल को लाने ले जाने के लिए श्रमिक के साथ साथ परिवहन के साधन हैं वो भी क्या है? प्राप्त हो सके। दूसरा, अगर औद्योगिक इकाइयों की अगर बात करते हैं तो आपके औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ वहाँ पे क्या है?
लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आपकी दूध है, छाछ है, आपका सब्जी है और अनाज है, ये क्या है, उस उद्योगों के आसपास ही क्या हो, प्राप्त हो सके। तो ये क्या है, आपकी जो विशेषताएं हैं उद्योगों की देखने को मिलती हैं। तो बात कर लेते हैं औद्योगिक प्रदेश का अर्थ। औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक प्रदेश सबसे पहले विभिन्न उद्योगों के अनेकों कारखानों, विभिन्न उद्योगों के अनेकों कारखानों के संकेंद्रण, अनेकों कारखानों के संकेंद्रों से एक विशाल क्षेत्र विशाल क्षेत्रों में औद्योगिक भूदृश्य के विकास को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, या एक क्षेत्र विशेष में अनेकों उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाना ही औद्योगिक प्रदेश कहलाता है, या ऐसा क्षेत्र जहां बहुत बड़ी संख्या में उद्योग व कारखाने स्थापित होते हैं और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, वह ही औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। तो ये क्या है, आपके औद्योगिक प्रदेश
की जो परिभाषा है उसके रूप में अपन अध्ययन कर सकते हैं कि देखो, कोई भी विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न उद्योगों के अनेक कारखानों के संकेंद्रण से एक विशाल क्षेत्रों में औद्योगिक भूदृश्य के विकास को क्या कहा जाता है कि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होता है, काफी बड़ा क्षेत्र होता है, विशाल संख्या में, विशाल किलोमीटर के अंदर फैला हुआ होता है, और उस क्षेत्र के अंदर आपके उद्योगों का जो विकास है, उद्योग है वो अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, औद्योगिक प्रदेश है कहलाता है। उसी के साथ आपका एक विशेष क्षेत्र में अनेकों उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आपके क्या है, उद्योगों का संकेंद्र, मतलब आपके उद्योग हैं वो काफी मात्रा के अंदर दिखाई देते हैं, वो ही क्या है, आपका औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। या कहा जाता है ऐसा क्षेत्र जहां बहुत बड़ी संख्या में उद्योग और कारखाने स्थापित होने के साथ वहां पे लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है, वो ही क्या कहलाता है, आपका औद्योगिक प्रदेश है वो कहलाता है। तो साधारण सी भाषा के अंदर आप लोगों को औद्योगिक प्रदेश है उसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि किसे अपन औद्योगिक प्रदेश है कहते हैं। उसी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो अनेक प्रकार के उद्योग और कारखाने लगे रहते हैं, और उसी के साथ साथ अगर इसकी विशेषता के रूप में उद्योगों की विशेषता अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, विशेषता में अगर अपन देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। साथ ही दूसरी विशेषता में श्रमिकों की संख्या की बड़ी संख्या पाई जाती है। तीसरा, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और उसी के साथ साथ क्या है, आपका लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कच्चा माल मिलता है। इसी के साथ साथ आगे और विशेषताएं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, उसी के साथ साथ आपकी और विशेषता इसको देखने को मिलती है कि इसके अंदर क्या है, आपकी औद्योगिक विशिष्टताएं जैसे चिमनी, रेल यार्ड, बड़े वाहन, औद्योगिक आवासीय इमारतों की प्रधानता, ये भी क्या है, इसकी विशेषता के रूप में पाई जाती हैं। तो प्रमुख विशेषताएं हैं वो चल रही हैं। उस विशेषताओं में अगली विशेषता है आपकी उद्योगों की। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए क्या है, ये प्रमुख विशेषताएं हैं किसी उद्योग के अंदर देखने को मिलती हैं। तो औद्योगिक विशिष्टताएं जैसे पांचवी विशेषता औद्योगिक विशिष्टताओं
में जैसे रेल, बोर्ड, चिमनी, रेल यार्ड, बड़े वाहन, औद्योगिक इमारतें, यार्ड, आवासीय इकाइयां, औद्योगिक आवासीय इकाइयां, आवासीय इमारतों, इकाई इमारतों का विकास यहाँ पे मिलता है, का विकास। और उपरांत क्षेत्र में अगला उपांत क्षेत्र में फल सब्जी, दूध आदि उपभोक्ताओं के उत्पादन पर महत्व आदि उपभोक्ता के उत्पादन, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन का महत्व आदि का क्या है, ध्यान रखा जाता है और विरल ग्रामीण जनसंख्या जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। विरल जनसंख्या, विरल ग्रामीण जनसंख्या, विरल ग्रामीण जनसंख्या जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। देखो ये क्या है, विशेषताएं हैं किसकी, कोई भी औद्योगिक प्रदेश किसी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए ये क्या है, आपकी विशेषताएं हैं, किसी भी औद्योगिक प्रदेश में लगाने के लिए जरूरी मानी जाती हैं। तो सबसे पहला बहुत बड़ी संख्या में क्या है, उद्योगों का संकेंद्रण है वो पाया जाता है। दूसरा, श्रमिकों की संख्या है वो काफी होनी चाहिए या होती है, लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलता है। बहुत बड़ी संख्या में कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक विशिष्टताओं में जैसे चिमनी, रेल यार्ड, औद्योगिक आवासीय इमारतों का विकास पाया जाता है। उपांत क्षेत्र में फल, सब्जी आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को महत्व आदि क्या है, ये दिया जाता है। विरल ग्रामीण जनसंख्या जैसी विशेषता पाई जाती है। विरल का मतलब होता है कम, यानी कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र होता है वो लगभग आपके क्या है, शहरों में लगाया जाता है। तो जो ग्रामीण संख्या है वो आपकी क्या होती है, कम पाई जाती है। ग्रामीण जनसंख्या है वो इन क्षेत्रों में, औद्योगिक प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है। तो ये क्या है, किसी भी औद्योगिक, ऐसे नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर, भारत में आपके किसी भी जब बड़े बड़े औद्योगिक जो क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे भारत के औद्योगिक प्रदेशों की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे और कोलकाता, हुगली और आपका बेंगलोर वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला है। तो ये आपके औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये क्या है, विशेषताएं देखने को मिलती हैं या वहाँ पे ये विशेषताएं हैं लागू
होती हैं। तो औद्योगिक प्रदेशों की अगर देखते हैं तो औद्योगिक प्रदेश हैं वो लगभग आपके क्या है, इन विशेषताओं के ऊपर निर्भर करते हैं। या कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे औद्योगिक जो क्षेत्र लगाए जाते हैं, कारखानों की संख्या है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, उत्पादन क्रिया में लगी जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या, आपके सकल औद्योगिक उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया, जन मूल्य वृद्धि और दो औद्योगिक प्रदेश के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, ये भी क्या है, इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो किसी भी देश के अंदर अगर देखा जाए वहाँ पे उद्योगों की स्थापना के लिए तो ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिलती है। उसी के बाद अगर बात करते हैं भारत में आधुनिक तरीके का औद्योगिक विकास लगभग क्या है, आपका 5 दशकों के अंदर ही देखने को मिला है, जिसकी शुरुआत क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई है, पंचवर्षीय योजनाओं में। और यही कारण है कि अभी तक इसमें परिपक्वता नहीं आ पाई है, यानी कि उद्योगों के प्रति क्या है, परिपक्वता है वो देखने को नहीं मिली है। देश के आकार और आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक और औद्योगिक उत्पादन अभी भी क्या है, आपका भारत देश का क्या है, अपर्याप्त देखने को मिलता है। वास्तविकता में ये क्या है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान की तरह क्या है, स्पष्ट और सुविकसित औद्योगिक मेखला का विकास नहीं हो पाया है। देखो अगर आपका बात करें जर्मनी, जापान, अमेरिका और आपका जो इंग्लैंड, इनकी अगर तुलना करें औद्योगिक प्रदेशों के साथ में भारत की, तो भारत के अंदर अभी भी औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर पूर्णतया परिपक्वता नहीं आ पाई है। क्योंकि भारत क्या है, विकासशील है, विकसित नहीं है, पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है, अभी वो क्या है, विकास की ओर अग्रसर ही है। इसलिए उद्योगों का विकास है वो भी क्या है, आपका परिपक्व अवस्था के अंदर शामिल नहीं हुआ है, जिसमें उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जाता है। किसके अंदर, जो ये आपके अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, इनके अंदर क्या है, उद्योग है वो अधिक देखने को मिलते हैं, जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिन्हें माना जाता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर भारत देश की प्रगति और समृद्धि का केंद्र है वो क्या है, इस तरीके से बड़े बड़े उद्योग और जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनके ऊपर क्या है, निर्भर करता है। तो आगे अगर अपन देखते हैं तो भारत के औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण है वो क्या है, अनेक जो विद्वान है आपके, अनेक विद्वानों के द्वारा भारत के औद्योगिक केंद्रों का क्या है, भारत के औद्योगिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो किया गया है। अलग अलग राइटर ने, अलग अलग विद्वान ने भारत के औद्योगिक प्रदेशों को अलग अलग रूपों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ट्रीवार्था और बर्नर की। ट्रीवार्था व बर्नर कितने सन में, 1944 में इन्होंने क्या है, भारत के औद्योगिक प्रदेशों को क्या है, रोजगार के आंकड़ों के आधार पर भारत को 3 औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया। उसमें आपका विभाजन है उन्होंने आपका उत्तर प्रदेश, उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के अंदर किया। ट्रीवार्था ने व बर्नर
महोदय ने 1944 में औद्योगिक प्रदेशों को रोजगार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, जो निम्न है। पहला है उत्तरी प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी प्रदेश और तीसरा है दक्षिणी प्रदेश। इस तरीके से त्रिवार्था और बर्नर ने 1944 के अंदर औद्योगिक प्रदेशों को रोजगार के आंकड़ों के आधार पर तीन भागों के अंदर औद्योगिक प्रदेशों को बांटा। पहला उत्तरी प्रदेश, दूसरा पश्चिमी प्रदेश और तीसरा आपका दक्षिणी प्रदेश के अंदर विभाजन किया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरा आपका आता है, दूसरा विभाजन है वो आपका आता है कारण व जेनेस्की। दूसरा कारण व दूसरा विभाजन इन्होंने क्या है, त्रिवार्था के बाद 1959 के अंदर पीपीकरण और WM जेनेस्की ने उद्योगों के केंद्रीकरण, उनके घनत्व व श्रम शक्ति के आधार पर भारत में 5 प्रमुख, 8 लघु और 13 औद्योगिक जिलों की पहचान की। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, उद्योगों के केंद्रीकरण, उनके घनत्व और श्रम शक्ति के आधार पर पीपीकरण व जेनेस्की ने उद्योगों के केंद्रीकरण व घनत्व व श्रम के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों को 1959 में 3 बड़े औद्योगिक प्रदेश 5 प्रमुख, 8 5 बड़े या प्रमुख, 5 बड़े या प्रमुख व 3 8 लघु व 13 औद्योगिक जिलों
जिलों के बारे में बताया है। यानी कि संपूर्ण भारत के 8 तो बड़े औद्योगिक प्रदेश और उसके साथ 8 बड़े औद्योगिक 5 बड़े औद्योगिक प्रदेश और 8 लघु प्रदेश, 13 आपके औद्योगिक जिलों की क्या है पहचान की, जिसके अंदर उन्होंने क्या है औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में बताया। इसका प्रमुख जो क्षेत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र आपका कोलकाता, हुगली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो 5 बड़े औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा की करण और जेनेकी ने। पहला कोलकाता, हुगली, कोलकाता हुगली। दूसरा पुणे मुंबई, मुंबई पुणे। तीसरा अहमदाबाद, बड़ोदरा। चौथा आपका मदुरई, कोयम्बटूर। बेंगलोर। बेंगलोर। पांचवा है आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये तो क्या है प्रमुख 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की चर्चा की, और उसी के साथ उन्होंने क्या है लघु क्षेत्र, जिसमें आपका क्या है लघु क्षेत्र की बात करते हैं। लघु क्षेत्रों में इन्होंने क्या है पहला असम घाटी, दूसरा असम घाटी, दूसरा दार्जिलिंग तराई, दार्जिलिंग तराई। तीसरा उत्तरी पूर्वी बिहार, उत्तरी पूर्वी बिहार। अगला दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। पांचवा है दिल्ली मेरठ के बाद आपका आता है इंदौर उज्जैन, इंदौर उज्जैन। छठा है आपका इंदौर उज्जैन के बाद नागपुर वर्धा, सातवां है आपका धारवाड़ बेलगांव, और आठवां है कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जिसके अंदर आपकी लघु क्षेत्र के अंदर असम घाटी, दार्जिलिंग तराई, उत्तरी पूर्वी बिहार, दिल्ली मेरठ और इंदौर उज्जैन, नागौर वर्धा, धारवाड़ बेलगांव,
कृष्णा गोदावरी, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आपके केंद्र जनपद की बात की गई, यानी जिलों की बात की गई, जिसमें आपका आगरा, अमृतसर, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई और मालाबार है, सोलापुर है, त्रिपुरा है, विशाखापट्टनम है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने 13 आपके क्या है औद्योगिक जिलों की भी इन्होंने चर्चा की है। उसी के साथ साथ अगर औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो लगभग आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं वो क्या हैं, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बी.एन. सिन्हा जो 1972 के अंदर उद्योगों को श्रमिकों की दैनिक संख्या के आधार पर प्रमुखतः उद्योगों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। देखो औद्योगिक प्रदेशों की सब ने अनेक प्रकार के विद्वान हुए जिन्होंने क्या है उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांटा गया। तो एक और है जिसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, सिन्हा के अंदर पहला लास्ट है आपका सिन्हा 1972 में, सिन्हा तीसरा 1972 सिन्हा ने श्रमिकों की दैनिक संख्या के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों को मुख्यतः 5 भागों में 5 प्रमुख व 14 लघु 12 औद्योगिक केंद्र, 14 लघु व 12 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है औद्योगिक क्षेत्रों को बांटा गया, जिसमें आपके औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो लगभग आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं वो अगर चर्चा करें औद्योगिक क्षेत्रों की तो लगभग क्या है वो ही आते हैं जो आपके मैंने आपको कोलकाता, हुगली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलोर एवं छोटा नागपुर। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांटा और 14 आपके क्या है जो लघु क्षेत्र हैं उनकी चर्चा की गई। तो 5 तो कौन से हो गए, दैनिक आधार पर इन्होंने क्या संख्या के आधार पर बांटा। तो पहला तो आपका कौन सा हो गया, आपका कोलकाता, हुगली, दूसरा मुंबई, पुणे, तीसरा बेंगलोर, मदुरई और कोयम्बटूर, चौथा आपका आता है अहमदाबाद, बड़ौदा, पांचवा है छोटा नागपुर,
नागपुर, ये तो क्या हो गया आपका प्रमुख 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं वो हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या है वो ही आपके लघु उद्योग क्षेत्र, जिसमें आपका दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, कानपुर, आपका उज्जैन, क्विलोन, चेन्नई, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागपुर, वर्धा, उत्तरी गंगा का मैदान, सोलापुर, मालाबार तट, दार्जिलिंग, तराई और हुबली, बेलगांव और त्रिशूर, ये आपके क्या है औद्योगिक क्षेत्रों की चर्चा इन्होंने की। लेकिन देखो साधारण अगर अर्थों के अंदर देखा जाए तो भारत के जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं वो लगभग आपके बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, वो लगभग आपको सारे जो विद्वान हैं वैज्ञानिक हैं उन्होंने 5 ही औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा की है, जिनकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है लघु औद्योगिक प्रदेशों के अंदर लघु औद्योगिक प्रदेश में पहला है आपका लघु औद्योगिक प्रदेश में पहला दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर। दूसरा आपका है गोदावरी कृष्णा, डेल्टा। तीसरा है आपका कानपुर। चौथा है क्विलोन। पांचवा है आपका इंदौर, उज्जैन, चेन्नई। इंदौर, उज्जैन। छठा चेन्नई। सातवां है आपका चेन्नई के बाद ब्रह्मपुत्र, नागपुर, वर्धा। आठवां है ब्रह्मपुत्र, पुत्र घाटी। नवा है आपका उत्तरी गंगा मैदान, सोलापुर, उत्तरी गंगा मैदान। 10वां है सोलापुर। 11वां है आपका सोलापुर के बाद मालाबार और दार्जिलिंग। मालाबार तट। 12वां है दार्जिलिंग। तराई। 13वां है आपका बेलगांव। 14 है आपके बेलगांव के बाद त्रिशूर। इस तरीके से 14 आपके क्या है लघु और 12 आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें आपका क्या है तिरुनेलवेली, उत्तरी अर्काट, निजामाबाद, रायपुर, आदिलाबाद, आगरा, अमृतसर, रायपुर और बांद्रा, कच्छ, कटक, ये क्या है आपके औद्योगिक प्रदेशों के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से आपके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है कि इस तरीके से औद्योगिक प्रदेशों को बांटा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।